साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं आवासीय प्रमाण पत्र के ऊपर यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के ऊपर बात करेंगे। नई प्रक्रिया के तहत आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग किस तरह से ऑनलाइन कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करके आज की इस कड़ी में हम आपको दिखाने वाले हैं कि नई प्रक्रिया नई व्यवस्था के तहत जो है आप लोग आवासीय प्रमाण पत्र किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं। यानी संपूर्ण जानकारी जो है आज के स्क्रीन में दी जाएगी। बात करने से पहले यदि आप इस चैनल को नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आरटीपीएस बिहार इस तरह से जो है गूगल के क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है। टाइप करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह से आरटीपीएस का वेबसाइट खुल के आएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सर्विस ऑनलाइन डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट इन, इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेबसाइट जो है थोड़ी स्लो खुलती है, तो आप लोग प्रतीक्षा कर लेंगे, वेट कर लेंगे। थोड़ी देर में जो है आपको वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। थोड़ी देर वेट कर लें। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है आरटीपीएस का वेबसाइट जो है खुल के सामने आ गई है। पूरी वेबसाइट को खुलने देंगे। जैसे ही पूरी वेबसाइट खुल के आएगी तो आपके सामने जो है एक विकल्प दिखाई दे रही होगी, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवा है। यहाँ देख सकते हैं कि समान प्रशासन विभाग का विकल्प है। इस पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने विकल्प जो है खुल के सामने आएंगे। आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए, जाति प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए, आय प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए। चलिए कॉन्टेंट देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है विभिन्न विकल्प आपके सामने खुल के आएंगे। तो हमको आज के स्क्रीन में जो है बात करना है आवासीय प्रमाण पत्र के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 विकल्प खुल के आएंगे, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। यानी कहने का मतलब है कि आप किस लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। यानी आप प्रखंड लेवल के बनवाना चाहते हैं तो अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे, या अनुमंडल लेवल का बनवाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, या जिला स्तर पर बनवाना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि सबसे पहले जो है आपको अंचल स्तर से बनवाना होगा, तत्पश्चात ही आप अनुमंडल स्तर से बनवा सकते हैं। यानी पहले अंचल स्तर से बनवाना होगा, फिर देन अंचल स्तर से यदि आपको प्रमाण पत्र इशू हो जाते हैं तो फिर आप अनुमंडल स्तर से प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो पहले अंचल स्तर से बनवाना होगा। इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। चलिए वेट कर लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट जो है धीमी खुलती है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आपके सामने जो है निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से जो है यानी अंचल स्तर से, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आप महिला है तो महिला सेलेक्ट कर लेंगे, पुरुष है तो पुरुष पुरुष सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरण स्वरूप पुरुष सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अनुरूप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई अभिवादन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई अभिवादन नहीं, क्लिक रहने देंगे। यहाँ पे जो है आप अपना नाम का चयन कर लेंगे। पहले इंग्लिश में नाम लिखेंगे, फिर देन आप हिंदी में नाम लिखेंगे। जिनके नाम से प्रमाण पत्र बनाई जा रही है उनका नाम जो है, उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, सतीश कुमार। अब इसी नाम को जो है आपको हिंदी में लिखना होगा। यहाँ से कुमार लिख दिए, देख सकते हैं। फिर आपको देन जो है नेम ऑफ फादर्स यहाँ लिखना होगा। फादर्स का नाम पहले इंग्लिश में लिखना होगा, उसी तरह से जैसे मान लेते हैं राम कुमार। उदाहरण स्वरूप हम ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। फिर देन यहाँ जो है आपको हिंदी में टाइप करना होगा राम कुमार। इसी तरह से जो है आपको मदर नेम यानी माता का नाम जो है इंग्लिश में टाइप करना होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप खड़ाधार देव। फिर इसी तरह से जो है आपको हिंदी में टाइप करना होगा, पहले इंग्लिश में फिर देन हिंदी में टाइप करना होगा। तो जैसे
धा, ठीक है, दे, हो गया। इस तरह से जैसे ही टाइप करेंगे नेम ऑफ हस्बैंड, यदि आप मैरिड हैं तो फिर आप पति का नाम देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। फिर आप आवेदक का जो है मोबाइल नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, उदाहरण स्वरूप जो भी है देख लेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो है आप इस बॉक्स में जो है ईमेल आईडी फिल करेंगे, जो भी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जो है आप अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए बिहार। फिर देन इतना सेलेक्ट करने के बाद जो है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है आप अपना अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। फिर देन ब्लॉक का चयन करेंगे। फिर स्थानीय प्रकार, ये स्थानीय प्रकार से आशय है कि आपका जो घर है वो नगर निगम में पड़ता है या ग्राम पंचायत में पड़ता है या नगर परिषद में पड़ता है। तो आप अपने अनुरूप देख लेंगे कि आपका घर जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है तो ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। देन यहाँ पे वार्ड नंबर लिखेंगे सपोज इस तरह से। फिर देन जो है आप विलेज यहाँ ग्राम पंचायत का चयन कर लेंगे, जो भी आपका ग्राम पंचायत पड़ता होगा। उदाहरण स्वरूप हम आपको दिखा देते हैं। फिर यहाँ जो है आप अपनी गांव का नाम लिखेंगे, जो भी आपका गांव है। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं ताड़डी, जो भी आपका गांव है तो अपने गांव का नाम लिखेंगे। फिर आप अपनी पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, जो भी आपका है। उदाहरण स्वरूप पोस्ट ऑफिस नेम लिखेंगे। उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस नेम लिखने के बाद जो है आप पुलिस स्टेशन का चयन करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं थाना, इसको चयन करेंगे। फिर आप यहाँ जो है पिन कोड टाइप करेंगे, जो भी आपका पिन कोड हो उस रूप आप पिन कोड टाइप कर लेंगे। सारी चीज सही फिल करेंगे। ध्यान दें, अभी जो हम फिल कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए फिल कर रहे हैं, डेमो के तौर पर। यहाँ जो है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो होना चाहिए। स्व अभिप्रमाणित से आशय है कि जो भी आपका फोटो होगा पासपोर्ट साइज, उस पे जो है आपको अपना नाम लिख देना है, तिरछा करके या सीधा करके जो है आप उस फोटो पर जो है इस तरह से आप अपनी नाम लिख देंगे। वही चीज कहा गया है कि आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो यानी सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ और एप्लीकेट्स। फिर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फोटो को इसमें सबमिट करेंगे। फिर देन यहाँ जो है आधार नंबर फिल करेंगे, आधार नंबर सही फिल करेंगे। और आधार नंबर फिल करने के बाद जो है आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी सेंड की जाएगी। इसलिए ध्यान रहे कि जो अभ्यर्थी आधार नंबर फिल करेंगे उनके आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उस पर जो है ओटीपी सेंड की जाएगी। ध्यान रहे आधार रजिस्टर्ड नंबर पर ही ओटीपी सेंड की जाएगी, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। इस तरह से जो है आपको सारी जानकारी को जो है वन बाय वन करके फिल कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं नाम, एप्लीकेंट का नाम, फिर आवेदक का हिंदी में नाम, फादर्स नेम इंग्लिश में हिंदी में, मदर नेम इंग्लिश में हिंदी में। इस तरह से जो है ईमेल आईडी और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है कंपलसरी है, फिल कर देंगे। क्योंकि सर्टिफिकेट बनने के बाद जो है आपके ईमेल आईडी पर या आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि दोनों जानकारी जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होनी चाहिए। इस तरह से जो है सारी जानकारी फिल करने के बाद जो है ग्राम पंचायत, विलेज, पोस्ट ऑफिस, थाना, पिन कोड और इस तरह से जो है आप फोटो अपलोड कर देंगे। हम उदाहरण स्वरूप एक फोटो आपको अपलोड करके दिखाए हैं। ध्यान रहे कि फोटो पर जो है आपको क्रॉस साइन होना चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं हमने उदाहरण स्वरूप ले लिया है। एक चीज ध्यान रहे कि यदि आप आधार नंबर फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। यदि आप आधार नंबर फिल करेंगे तो आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो है वेरीफाई करना होगा, अन्यथा आपको लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त जो है आपको आधार नंबर या वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर देंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ जो है निवास का प्रकार आपको चयन कर लेना है।
और यहाँ देख सकते हैं ये सारे प्रमाण पत्र में से जो है आपको एक अन्य साक्ष्य देना होगा। आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। इसमें से आप कोई एक दे सकते हैं और आपको इसके साथ जो है आधार कार्ड और एक कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही सारी जानकारी फिल करेंगे, ध्यान रहे इन सारी डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यदि आप राजस्व अभिलेख यानी खतियान दे देते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप दान पत्र दे सकते हैं, अपने अनुरूप आप देख लेंगे, या केवाला दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज और भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख या अन्य राजस्व अभिलेख कोई दे सकते हैं। तो हम सजेस्ट करना चाहेंगे आपके पास, यदि आपके माता पिता के पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों सबमिट अपलोड कर देंगे तो आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक बन जाएगा। चलिए हम राशन कार्ड का चयन कर लेते हैं, फिर देन जो है आई एग्री पर टिक करेंगे। फिर यहाँ जो है आप इस कैप्चा बॉक्स में जो है इस नंबर को फिल करेंगे और देन नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा कि नाम की शुद्धता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की शुद्धता जांच कर लें और स्वअभिप्रमाणित फोटो ही अपलोड करें, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जो भी फोटो आप अपलोड करेंगे उस पर क्रॉस साइन जरूर कर देंगे, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पष्ट जानकारी दी गई है, इसलिए सारी चीज को बारीकी पूर्वक चेक कर लेंगे, फिर ओके करेंगे। तो चलिए हम ओके करते हैं, वेट कर लेंगे थोड़ी देर। जस्ट वेट। थोड़ी देर की प्रतीक्षा जरूर करेंगे क्योंकि वेबसाइट जो है स्लो चलती है। जैसे ही देखेंगे कि 1 मिनट, ध्यान रहे कि जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे उस मोबाइल नंबर को जो है आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा, इसलिए बीच में जो है आपको कट गया था, इसलिए मैंने फोटो और मोबाइल नंबर जो है फिर से दोबारा फिल किया है, इसलिए ध्यान रहे कि इसको आपको करेक्ट फिल करना है और ओटीपी से वेरीफाई करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़। यहाँ आधार कार्ड को यदि आप चयन करते हैं तो आधार कार्ड को अपलोड करना होगा और राशन कार्ड को अपलोड करना होगा। देन सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे और देन लास्ट में जो है आप फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, यानी सारी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद जो है, यानी दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद जो है सेव एनेक्सर पर इस पे क्लिक करेंगे, इस पे, और लास्ट में जो है आप सबमिट करेंगे। इतना करने के बाद जो है आपके सामने आपका आवेदन का रिसिप्ट यानी रसीद जो है खोल के आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे या प्रिंट कर लेंगे, आप अपनी सुविधा अनुरूप कर लेंगे। इतना करने के बाद जो है कुछ दिन में, 1 सप्ताह 10 दिन में जो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र बन करके जैसे ही तैयार होगा तो आप वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। जैसे ही बन जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पर सूचना मिल जाएगी कि आपका प्रमाण पत्र तैयार हो गया है, डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा आप वेबसाइट से भी जो है डाउनलोड कर पाएंगे 10 दिन के बाद। तो स्थिति चेक करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।